सब आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आज 1 जनवरी है, तो मेरी तरफ से आप सभी को और आप सभी की फैमिली को नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए तो हम आज बात करते हैं। आज की क्लास में हमको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम, एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो 100% श्योर, 100% की गारंटी मैं ले रही हूँ कि 1 वीक के बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है खुशी किशोरवानी और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। आप हमारे साथ जुड़े हैं सीपी स्मार्ट क्लासेस में। तो मैं सभी का सीपी स्मार्ट क्लासेस में मोस्ट वेलकम करती हूँ। जिन स्टूडेंट ने हमारे क्लास को परचेस किया और जो क्लास को परचेस करना चाहते हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम। और मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगी कि तहे दिल से अब हमारी तरफ से, हमारी पूरी सीपी स्मार्ट क्लास की टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि 2021 कुछ मीठा कुछ खट्टा ऐसा कुछ गया है ना, कुछ अच्छा भी गया, कुछ खराब भी गया है। तो सभी की लाइफ में बराबर नहीं गया होगा ना, सब लोग ऐसे ही बोलेंगे मैम कुछ खट्टा कुछ मीठा होगा ना। चलो तो भाई इस खट्टे मीठे को हम साइड पे रखते हुए अपने एक नया साल की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि कोई हमारे लाइफ में चेंजिंग नहीं होती है इस नया साल से कि नया साल आ गया तो कुछ नया चेंजिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही है, हमें वही पढ़ना है, हमें वही करना है, हमें अपने एग्जाम पे ही फोकस करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि नया साल आने से हम कुछ बदल जाएंगे, लेकिन जो हमारा साल जा चुका है, जो हमने चीजों को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, उसके तरफ ना देखते हुए अपने हमें आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम अब जो चीजें आपने 2021 में लॉस किया, जो हमने मिस किया, है ना, जो हमसे गलतियां हुई, है ना, अभी बहुत सारे एग्जाम हमने दिया, तो उस एग्जाम में जो जो हमसे मिस्टेक हुई भाई उनको एक साइड को रखते हुए, उन पे फोकस ना करते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर देखना है। तो इस नया साल से आपको नई शुरुआत, तो यूं कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत अपने लाइफ में आपको करनी है कि बस आपको आपका जो टारगेट होगा वो बस एक ही टारगेट होगा और वो ये है कि आपको अपना लक्ष्य पार करना है, अपना सपना पूरा करना है, अपना एम पूरा करना है। ठीक है, तो बस मैं देखिए अगर हम बात करते हैं किस एलटी ग्रेड के बारे में, तो आप देख रहे हैं कि एलटी ग्रेड टीएसडी विजिट एग्जाम के लिए हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, आज आएगा कल आएगा। बहुत सारे बच्चे तो परेशान भी हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे किया जाए, रोज डेली तो वही चीजें देखने को मिलती है ना, कि अब आएगा, इंतजार करते करते थक चुके हैं, है ना। तो देखिए इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि 1 वीक के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और बहुत ही ज्यादा आपकी भर्ती निकलेगी आपकी एलटी ग्रेड एग्जाम की। ठीक है, तो जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन से सब्जेक्ट में कितनी भर्ती निकल रही है, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट में क्या ज्यादा हमें वो करना है, किस सब्जेक्ट से हमें एग्जाम देना है, कौन सा सब्जेक्ट को लेकर हमें फॉर्म भरना है, इन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन का बटन ऑन रखिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए तो हम बात करते हैं अगर एलटी ग्रेड के एग्जाम की। ठीक है, तो एलटी ग्रेड के देखिए अगर हम एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए एलटी ग्रेड में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात को याद रखना है। वो क्या है आपके लिए कि एलटी ग्रेड में आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि हमें किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहिए जिससे कि जिसमें कम कंपटीशन हो, है ना, जिसमें कम कंपटीशन हो। वैसे आपको बता दें कि आपको 15 से 16 आपके सब्जेक्ट हैं जो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सब्जेक्ट से अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, एक तो आपने देखा होगा जैसे हिंदी को ले लो, इंग्लिश को ले लो, मैं यहाँ पे नोट कर ले लूँ। ठीक है, जैसे आपको हो गया भाई हिंदी हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी आप ले लो, इंग्लिश ले लो, मैथ ले लो, ठीक है, मैथ ले लो, संस्कृत को ले लो, संस्कृत से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, संस्कृत ले लिया, ठीक है, बायोलॉजी को ले लिया, ठीक है, और आपने साइंस ले लिया, ठीक है, और आपने होम साइंस को ले लिया, ठीक है, होम साइंस को, सोशल साइंस को आपने ले लिया, ठीक है, सोशल साइंस से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप आर्ट से भर सकते हो, म्यूजिक से भर सकते हो, ठीक है, म्यूजिक से भर सकते हो, उर्दू से भर सकते हो भाई, है ना, उर्दू से भी आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब अगर कोई सब्जेक्ट बचा हुआ है तो मुझे बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और आप ले लो कंप्यूटर से भी, आप कंप्यूटर से भी भर सकते हो अपना सब्जेक्ट। ठीक है, कंप्यूटर से भर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा देखिए और भी कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि वर्ड इज है आपका, ठीक है, वर्ड इज, ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट है, तो इन सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट
सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप कर सकते हो जिस सब्जेक्ट से आपको भरना है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि हम किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरें, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कंपटीशन है ना, और किस सब्जेक्ट से हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। तो मैं आपको देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी का फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हिंदी में इंटर में आपका हिंदी था और ग्रेजुएशन में भी अगर आपने 2 ईयर्स ही हिंदी किया है, ठीक है, 2 ईयर्स में जैसे लास्ट ईयर 3 ईयर्स होते हैं ग्रेजुएशन में आपके, तो अगर आपने 1 ईयर छोड़ दिया, 2 ईयर्स भी आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो आप हिंदी को फॉर्म भर सकते हो, बिल्कुल हिंदी का फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा कंपटीशन किसमें है, ठीक है, मैं इसके बारे में बता रही हूँ। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जो अभी के समय पे जो मैं देख रही हूँ कि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पे कंपटीशन जो चल रहा है वो आपकी हिंदी को लेकर बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशल साइंस में, ठीक है, सोशल साइंस में हिंदी और सोशल साइंस में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है अगर आप इस सब्जेक्ट में देखते हो तो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर सोशल साइंस की, तो आप सोशल साइंस में देख ही रहे हो कि भाई सोशल साइंस में तो आपका पॉलिटी बहुत ही हार्ड आता है, ठीक है, पॉलिटी का जो क्वेश्चंस होता है काफी डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं इन सभी सब्जेक्ट में से, जैसे कि मैं अगर बात करती हूँ म्यूजिक, ठीक है, तो म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो म्यूजिक आपका सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है जिन स्टूडेंट का म्यूजिक सब्जेक्ट है, ठीक है। स्पेशली अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स अगर का म्यूजिक का है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा है, इसमें आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, मतलब कम कंपटीशन है इसमें, ठीक है, इस म्यूजिक में कम कंपटीशन है, ठीक है। अगर आप म्यूजिक की बात करते हो तो बहुत कम कंपटीशन है, ठीक है। अगर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कम कंपटीशन किसमें है, तो होम साइंस में है। अभी जो वैकेंसी आएगी आपकी बॉयज में तो एक भी होम साइंस की वैकेंसी नहीं है, जो है गर्ल्स में है, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होम साइंस वाला भी बहुत ही अच्छा है, इसमें भी आपका बहुत ही कम कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप अगर देखते हैं, अगर हम बात करते हैं जैसे कि बायोलॉजी को ले लो, ठीक है, साइंस को ले लो और मैथ को ले लो, इंग्लिश को ले लो, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब अभी आप देख रहे होंगे कि जो बायोलॉजी की वैकेंसी आई है, ठीक है, स्पेशलिस्ट मैं आपको बायोलॉजी के लिए अभी बता रही हूँ क्योंकि मैं एक बायोलॉजी की टीचर ही हूँ, ठीक है, और मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, मैं आपको बायोलॉजी ही पढ़ाऊंगी। तो अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, ठीक है, तो बायोलॉजी में मेल से ज्यादा फीमेल के लिए वैकेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल वैकेंसी जो आ रही है वो आएगी 9,500 प्लस, 9,500 प्लस ज्यादा वैकेंसी आ रही है आपकी। और उसमें भी आपकी जो बायोलॉजी से वैकेंसी की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के बारे में, तो बायोलॉजी की वैकेंसी 336, ठीक है, 336 आपकी फीमेल के लिए आ रही है। और अगर बात करते हैं मेल के लिए, बात करते हैं बॉयज के लिए बात करते हैं, तो भाई बॉयज के लिए जो वैकेंसी आ रही है वो 259 आ रही है, 259 आ रही है। तो इन वैकेंसी में से आपको भी एक फॉर्म फिलअप करना है और आपको कहीं भी गलती नहीं करना, मिस नहीं करना, आपके पास टाइम बहुत कम है। और सीपी स्मार्ट क्लासेस आपको न्यू ईयर्स का एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे रहा है जिसमें आपको 50% हर सब्जेक्ट का 50% डिस्काउंट है। और स्पेशली मैं बायोलॉजी के लिए उन स्टूडेंट को बताना चाहूंगी कि देखिए बायोलॉजी में जो आप देख रहे हैं कि आपकी जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, जो आप क्लास करते हो, जो आपका सिलेबस है, हम ये नहीं कह सकते कि एलटी ग्रेड का सिलेबस इतना आसान है, ठीक है, एलटी ग्रेड का सिलेबस इतना आसान नहीं है। अगर आप हर चीज को डीप में पढ़ते हो तो एलटी ग्रेड का भी सिलेबस आपका काफी हैवी सिलेबस है, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको सीपी स्मार्ट क्लासेस कम से कम समय में आपको क्लासेस कंप्लीट कराएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए मेरी जो क्लासेस होगी, मैंने मेरा खुद का नोट्स होता है, ठीक है, मेरी जो आपकी क्लासेस होगी वो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि देखो भाई हम किसी टॉपिक को बहुत लंबा नहीं खींचते, है ना। बहुत लंबा नहीं खींचने का मतलब ये नहीं कि हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को देना है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वायरस के बारे में, ठीक है, अगर वायरस के बारे में हमने देखा बहुत सारी क्लासेस के कि 4 से 5-6 क्लासेस ले लेते हैं वायरस की, ठीक है, इतना लंबा हमें सिलेबस नहीं खींचना। हाँ, वायरस के बारे में आपको डीप में पढ़ना है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी होगी, ठीक है। वायरस में प्लांट वायरस, बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, फंगस वायरस, सारे वायरस जितने भी वायरसेस आपके हैं उनके बारे में क्लासिफिकेशन उनका बनना है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से डिसीज होते हैं वो आपको देखना है ना। तो बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, वायरस के बारे में पढ़ना होगा, प्रियॉन्स के बारे में पढ़ना होगा आपको इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक को कवर करना होता है। तो मैक्सिमम मतलब कि हम लोग 2 से 3 डेज, मतलब मैक्सिमम अगर 1 आवर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैक्सिमम 3 डेज में आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम मैंने बताया, ठीक है। लेकिन फिर भी मिनिमम हम कह सकते हैं कि 2.5 घंटे की क्लास में ये वायरस का चैप्टर कंप्लीट करा देना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग हर एक टॉपिक का डेज बनाए, कितने डेज में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे सीपी स्मार्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, एप्लीकेशन पर, तो मैं आपको सिलेबस पे ही हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि एक टॉपिक को हम लोग कितने दिन में, कितने डेज में कवर करते हैं, कैसे आपका कंप्लीट करना है। तो उस अकॉर्डिंग आपको जो आपका सिलेबस है, कितने डेज में कितने टॉपिक्स को कैसे कैसे कवर करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो मैं बस आपसे ये कहूंगी कि अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, अभी तक आपने अपना क्लास कंटिन्यू नहीं किया है, तो कम से कम समय में आप जल्दी से सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और अभी न्यू ईयर्स में ही आपका 50% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, यू बोलूं तो एक तरफ से आपका ऑफर चल रहा है, ठीक है, न्यू ईयर्स के लिए। तो आप सभी इस अच्छे मौके को मत गवाइए और अपना एडमिशन लीजिए, ठीक है, क्लास को कंटिन्यू रखिए, जिससे कि आपका रिविजन हो। अगर मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आपका अभी जो वैकेंसी को हमने बोला कि 1 वीक तक आपके पास अभी नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म वगैरह फिलअप होगा, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को इस तरीके से लेकर चलिए कि आपका सिलेबस एग्जाम के आने से पहले कम से कम मैक्सिमम 15 डेज पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम 15 डेज पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो, जब आपका नोटिफिकेशन आता है और फॉर्म फिलअप होने लगता है तो एग्जाम की डेट आने में बहुत कम टाइम होता है, ठीक है, बहुत ही जल्दी से आपका एग्जाम आने लगता है, एग्जाम डेट जारी कर दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट होने आपको फिर उतना टाइम भी नहीं रहता। फिर होता क्या है कि जब हमारे पास फॉर्म वगैरह हमारा फिलअप हो जाता है तो हम लोग इतना ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं कि भाई हमारा एग्जाम आने वाला है, इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएगा, ऐसा ये टॉपिक कवर करना है, ये टॉपिक कवर करना है। तो हम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ठीक है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि जो अभी आपके पास टाइम है इधर, ठीक है, आप 1 जनवरी है आज और आपके पास आपको टाइम हालांकि नहीं बचा है, आपको बहुत पहले ही एडमिशन ले लेना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं लिया तो आप जल्दी से एडमिशन लीजिए सीपी स्मार्ट क्लासेस में। आपको एडमिशन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आज आप अच्छा मौका है, टीचर्स को विश भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई ये जो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का एक रिलेशन होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, ठीक है। तो हर टीचर को अगर आपने अभी तक विश नहीं किया है, आपके जो भी टीचर है, आपने जिनसे भी पढ़ा है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे जिस भी तरीके से आपने पढ़ा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, नो मायने की कोई माने नहीं रखता, ठीक है, तो उन सभी टीचर्स को एक बार विश कर देना, चाहे व्हाट्सएप पे ही, चाहे चैट से, जैसे भी आप उसे विश करो, बस विश कर देना, ठीक है। हालांकि मैं देख रही हूँ कि आज के समय में बहुत ही कम लोग हैं जो कॉल करके विश करते हैं किसी को भी, चाहे वो रिलेटिव क्यों ना हो, कोई खास दोस्त ही क्यों ना हो, सब लोग आजकल चैटिंग से ही यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास 1 मिनट निकले तो उन्हें कॉल करके विश करते हैं, बहुत खुशी होती है उन टीचर्स को जब किसी उनके स्टूडेंट उन्हें कॉल करते हैं। हालांकि जब वो बिजी होते हैं तो लगता है भाई कितने लोगों को कॉल आ गया, लेकिन जब बाद में वो रियलाइज करते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, ठीक। तो बस मैं आपसे इतनी कहूंगी कि अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो जल्दी से एडमिशन लीजिए, कम से कम समय है आपका। मैंने बताया कि आपके पास बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा आपके पास ऑफर है, ठीक है, और मैं बायोलॉजी की ही टीचर हूँ और जिसमें मैं आपको बहुत कम से कम समय में बहुत सारे टॉपिक को कवर कराऊंगी। तो मैं आपसे कहूंगी कि जल्दी से आप एडमिशन लीजिए और क्लास को कंटिन्यू रखिए, जुड़िए हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस में। फिर से मेरी तरफ से एंड मेरी पूरी सीपी स्मार्ट क्लास की टीम की तरफ से आप सभी की पूरी फैमिली को नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।